वेलकम टू शुक्ला एचडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला एचडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे एक ऐसे गमगीन मुद्दे पर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक छात्र छात्राओं को यह वीडियो अंत तक देखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो जो है आपसे सीधे रिलेशन रखता है। और आपकी अंतिम चरण में परीक्षाएं चल रही हैं लगातार। किसी की परीक्षा 10 दिन बाद है, किसी की 20 दिन बाद है, तो किसी की 25 दिन बाद है या किसी की 30 दिन बाद है। इससे ज़्यादा किसी को गैप नहीं मिला हुआ है। ऐसे में अपनी पढ़ाई को निरंतर करने के लिए या पढ़ाई में किस प्रकार से अपनी ऊर्जा को क्रियान्वित करने के लिए किस प्रकार के कृत्य किए जाने चाहिए, किस प्रकार के कार्य आपको करने चाहिए, इसको लेकर के आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। तो सभी वीडियो को लाइक कर दें फटाफट। सेशन को बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको वीडियो में और सारे मुद्दे आपके क्लियर होंगे यहाँ पर। और मैं आपको आज बताने का प्रयास करूँगा कि आखिरकार अंतिम चरण में आपको क्या करना चाहिए। तो परीक्षा के अंतिम चरण में आप बीए सेकंड ईयर में, बीए फर्स्ट ईयर में या फिर किसी भी परीक्षा के अंतिम चरण में पहुँचे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बीए के छात्र छात्राएं हमसे अधिक मात्रा में जुड़े हुए हैं तो उनके लिए प्रॉपरली मैं वीडियो लाता हूँ हमेशा। तो आप लोग देखने का प्रयास करें मेरे प्यारे दोस्तों, बीए वाले छात्र छात्राओं, कि आखिरकार आपको अंतिम चरण में क्या करना चाहिए। तो अंतिम समय में छात्र छात्राएं क्या करें। प्रश्न यह है कि अंतिम समय में छात्र छात्राओं को क्या करना चाहिए। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, अंतिम चरण की अगर बात की जाए तो अंतिम चरण में छात्र छात्राओं को क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूँ तो पिछले 5 साल के प्रश्न पत्रों को आपको देखना चाहिए। पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्रों को आपको टटोलना है। ओके, पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्रों को आपको देखना है, चाहे आपकी परीक्षा उस बेस पर हो रही हो या ना हो रही हो। ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा हो रही है या फिर लिखित हो रही है, तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों आप पिछले 5 साल के प्रश्न पत्रों को देखिए। प्रश्नों को 2 बार पढ़ें। प्रश्नों को कितनी बार पढ़ें? 2 बार लगभग पढ़ने का प्रयास करें। ध्यान से सारी बातों को सुनना। 2 बार आपको प्रश्न पत्रों को पढ़ना है। 2 बार पढ़ने के बाद में आखिरकार सोचिए आपकी यह प्रश्न क्यों पूछा गया, इस प्रश्न की क्रेज क्या। आखिरकार एग्जामिनर्स जो है इस प्रश्न के माध्यम से हमसे क्या चाह रहा है, आखिरकार उसको हमसे क्या चाहिए। आखिरकार आपका कोई भी नाम हो, आपसे उसको क्या चाहिए, क्या मांग रहा है जो कि उसको अलग छात्रों से नहीं मिला है, तो वह आपसे चाहता है। वही मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको बताऊं अंतिम चरण में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको यह प्रश्न पत्रों को उठा लेना है। 2-3 बार पढ़ना है प्रश्न पत्रों को, मतलब 2-3 बार प्रश्नों को पढ़ना। अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप मेरे प्यारे दोस्तों आप अपने बुक के प्रश्नों को देखिए, प्रश्नों को 2 बार पढ़िए, उसके बाद में उत्तर को 2 बार पढ़िए। ध्यान रखेंगे, ठीक है, अगर अंतिम समय में है तो। और यहाँ पर देखें कि उसके अंतर्गत क्या ऐसी बातें कही गई हैं जो कि महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सारे उत्तर को, पूरे के पूरे उत्तर को याद करने का ना प्रयास करें। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी, उत्तर आप याद ना करें। उत्तर जो है आप याद ना करें बुक से। सर जी ये आपने क्या कह दिया, अगर याद ना करें तो क्या करें। याद ना करें भैया तो क्या करें, उसको सही से पढ़ें। उसमें जो की पॉइंट्स हों, उसमें जो अच्छे पॉइंट्स हों, मतलब कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स हों, उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप कंठस्थ करें। जैसे उसमें कोई डेट वगैरह दी गई हो, या उसमें कोई कथन वगैरह दिया हो, या उसमें मेरे प्यारे दोस्तों किसी के जो है बारे में आलोचना की गई हो, या किसी पुस्तक का नाम दिया हो, उसके रचनाकार सहित उसका नाम देना, या फिर किसी की जन्मतिथि वगैरह दी गई हो, तो इन सभी मुद्दों को वहाँ पर देखने का प्रयास करें, ना कि पूरे के पूरे चीज़ों को देखने का प्रयास करें। या उसमें जो चीज़ें हैं दी गई हैं उसमें क्या ऐतिहासिकता है, क्या अच्छी बातें बताई गई हैं, उसको टटोलने का प्रयास करें। बाकी उसकी भाषा को याद करने का ना प्रयास करें। भाषा अपने हिसाब से, अपने मनमौजी के तरीके से आपको लिखना है और बड़े ही आसानी से सारे मुद्दे यहाँ पर आपके क्लियर होंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर ये सारे की सारी चीज़ें आप उसमें याद कर लीजिएगा तो यहाँ पर आपको सारे के सारे उत्तर को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहीं आपको अंतिम चरण में और बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। और बातें क्या है, आप उत्तर को 2 बार पढ़ने के बाद में क्या करें, आप उसको रख दीजिए। उसके बाद में 3-4 प्रश्न ऐसों को छाड़ें, मतलब कि दिन भर में लगभग 4 से 5 प्रश्न ऐसे करिए, या फिर जितने भी आपके पूछे जाने हो मेरे प्यारे दोस्तों। उसी प्रकार से आप जो है अगर ना बना पाएँ, कोई बात नहीं, मॉडल पेपर्स नहीं बना पा रहे हैं, तो 4 से 5 प्रश्नों के उत्तर आपको, अगर लिखित परीक्षा होती है तो उसको लिखने का प्रयास करें। उसको डेली समय में कि हाँ 4, जैसे मान लेते हैं वहाँ पर 10 प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं
10 प्रश्नों में से अगर आपको 10 प्रश्नों के आपके 1.5 घंटे समय दिए गए हैं या 2 घंटे समय मिल रहे हैं या फिर 1 ही घंटा समय मिल रहा है, वैसे 1.5 घंटे ही परीक्षा इस समय करवाई जाने की संभावना है। तो उसमें आप ऐसे मैनेज कर ले कि आखिरकार 1.5 घंटे में कितने प्रश्न करेंगे तो उतना हो जाएगा मेरा। तो 4 से 5 प्रश्नों को करने के लिए आप समय निर्धारित करिए कि हाँ मुझे 1 घंटे में मैं इन सभी को कर दूंगा, 1 घंटे में। और डेली आप यही लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, लिखित परीक्षा हो रही है। वही अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होनी है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होनी है तो आपको क्या करना चाहिए? तब भैया ये हुआ कि आपको जब आपके सामने पेपर मिले या फिर आप जब भी कोई चीज़ पढ़े, कोई लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हो तो या दीर्घ उत्तरीय, तो उनमें इन की पॉइंट्स को, डेट को, कथन को, आलोचना को, पुस्तक के नाम को, रचनाकार को, कोई ऐतिहासिक तथ्य दिया हो, कोई सामाजिक तथ्य दिया हो, उसको देखने का प्रयास करें। ठीक, तो उन सभी मुद्दों को यहाँ पर आपको देखने का प्रयास करना है। बहुत ही इस तरीके से आप सारे मुद्दे क्लियर कर लेंगे। वहीं जब आप पेपर में जाएं, जब पेपर का दिन हो और पेपर के दिन में आप बैठे हो वहाँ पर, मतलब एग्ज़ाम साल में आप बैठे हो, उस दिन आपको जब प्रश्न पत्र पढ़ रहे हो तो प्रश्नों को कितनी बार पढ़ें? 2 बार पढ़ें। प्रश्नों को 2 बार पढ़ें और ऑप्शंस को भी 2 बार पढ़ें। ऑप्शंस जो उसमें दिए हुए होंगे उनको भी आपको 2 बार पढ़ना है। क्यों मैं बोल रहा हूँ 2 बार पढ़ना है? क्योंकि जब प्रश्न पत्र आप पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो पेपर को पढ़ते समय आपको यह बात भी ध्यान देनी आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पर एक शब्द आता है कि निम्न में से कौन सी इसकी विशेषता नहीं है। क्या है? नहीं है। निम्न में से कौन सी इसकी विशेषता नहीं है। अगर यहीं पर आपसे पूछ लेगा कि नहीं है विशेषता और आपको वही नहीं दिखता है परीक्षा में, मेरा बता रहा हूँ मैं, जब मैं बीएससी कर रहा था तो बीएससी में मेरे प्यारे दोस्तों क्या हुआ था, मेरा ऐसे मान लेते हैं मुझे कि जैसे ऑब्जेक्ट टाइप की परीक्षा होनी थी और मुझे लगता था जैसे मान लेते हैं कि मैं 11 नंबर क्वेश्चन पहुँचा था और 11 नंबर पर ए ऑप्शन में दिया था, मतलब कि हमको करना था कि बी ऑप्शन करना था। अब उसमें हमें लगा कि 11 वाले पे हम बी लगा रहे हैं, लेकिन वो लग किस पर रहा था? 12 वाले पे बी लग रहा था। अब चूंकि 11 का सही था बी, लेकिन लगा किस पर? 12 पर बी लगा, और 12 को दूसरा सही था, और जो 12 पर लगाना था हमको सी, वही हमने लगा दिया 13 पर सी। इसी प्रकार से 14 पर हमको डी लगाना था, तो हमने हमने डी पर 13 पर डी लगाना था तो उसको 14 पर लगा दिया। मतलब एक एक अंक नीचे चलता हुआ चला गया। तो OMR सीट पर सबसे आपको विशेष ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि आपको ऐसे चीज़ों से बचना है। आपको कंसंट्रेट अपना पेपर पर और OMR पर बैठाने रखना है। 11 का बी सही, तो देख लीजिए हाँ 11वें का बी हम लगा रहे हैं कि 12वें का नहीं ठोक रहे हैं। इसको ध्यान देने का प्रयास करें। पूरा का पूरा मेरा पेपर पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन, लगभग 25 क्या, अब 11 उसमें से 10 घटा दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, लगभग मेरे प्यारे दोस्तों वहाँ पर मेरे लगभग अगर मैं बताना चाहूँ तो 17 से या फिर 16 से 17 प्रश्न वहाँ पर मेरे गड़बड़ा गए थे, बेकार हो गए थे एकदम से। पूरी की पूरी लाइन सीरीज ही बेकार चली गई थी। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों मेरे नंबर उसमें कम हो गए थे, और साथ ही साथ वैसे बीएससी मुझे अच्छी भी नहीं लगती थी। बीएससी हमने छोड़ दिया, उसके बाद में बी हमने किया। तो यहाँ पर आपको ये समझने वाली बात होगी कि आपको OMR पैटर्न भी आपको समझना पड़ेगा। OMR कैसे भरते इसके लेकर के हमने एक वीडियो बना दी, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, वहीं पर आपको यह भी बताने का प्रयास करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों कि इसको देखते समय आप यहाँ पर जरूर देखें कि नहीं तो नहीं पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी इसकी विशेषता नहीं है, या निम्न में से कौन से इसके कारक नहीं है, या निम्न में से इसकी विशेषता या इसके लाभ कौन से नहीं है। तो ऐसे नहीं वाले प्रश्नों को जरूर देखने का प्रयास करें। नहीं तो आप सोचें कि नहीं है और ऑप्शन में 3 तो हाँ वाला मिलता है, तो आप सोचेंगे हाँ ये तो हमने पढ़ा, तुरंत लगा दिया, ये ऑप्शन मारो चलो निकलो। ऐसे नहीं करना है। अगर आपको कहीं पर ये भी चीज़ें मिले मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन में अगर डी में दिया है ये सभी और उसमें कार्य पूछा जा रहा है कि फला व्यक्ति का कार्य क्या है, फला जो है संस्था का कार्य क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है, या तमाम प्रकार की चीज़ें, तो उसमें ये सभी डी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर होता है। या भी आप ध्यान देने का प्रयास करें। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वालों ऐसे आपको करना है बड़े आसानी से। वहीं आप लिखित वालों आपको ध्यान देने की बात है, कॉपी कैसे लिखते हैं इसको लेकर के हमने वीडियो बना रखी है। लेकिन परीक्षा के मतलब कि परीक्षा हॉल में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, या कॉपी लिखते समय किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, उस पर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। उस वीडियो को आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में वही वीडियो मैं लाने का प्रयास करूंगा, तो उस वीडियो को देखने का प्रयास करें। यहाँ पर आपको क्या पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्रों को 2-2 बार पढ़ना है, मतलब प्रश्नों को 2-2 बार पढ़ना है। उसमें ऐसे जो है की पॉइंट्स को उसको ऐसे छांटना है। आपसे पूछा गया कि सामाजिक विशेषता मतलब कि समाज शास्त्र का परिचय देते हुए, या फिर मैं सेकेंड ईयर का कोई सब्जेक्ट ले लूँ, मान लेते आपसे पूछा गया निर्धनता ले लीजिए, आपसे पूछा गया कि, या फिर बुजुर्गों अंतर पीढ़ी संघर्ष को ले लीजिए, आपसे पूछा गया कि अंतर पीढ़ी संघर्ष क्या है, अंतर पीढ़ी संघर्ष का वर्तमान में
क्या उपयोग, मतलब कि वर्तमान में क्या दिखाई पड़ता है, वर्तमान समाजों में अंतर पीढ़ी संघर्ष कहाँ तक दिखाई पड़ता है, कहाँ तक जायज़ है, या फिर किस हद तक आपको दिखाई पड़ता है, या फिर अंतर पीढ़ी या अंतः पीढ़ी संघर्ष में क्या अंतर होता है, ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो उसमें इन चीज़ों को ध्यान देने, लिखित वालों ध्यान देने का प्रयास करें कि आखिरकार प्रश्न में क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक, इन दोनों को ध्यान रखने का प्रयास करें कि प्रश्न में क्या आखिरकार क्या क्या बातें पूछी जा रही हैं। तो प्रश्न में लगभग मेरे प्यारे दोस्तों दो से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 2 से 3 चीज़ें को एग्जामिनर पूछता है, और व्यक्ति क्या करते हैं, एक अगर मान लेते हैं आपको एक ही बातें पता उसके बारे में, तो एक ही बेस पर सारा का सारा उत्तर लिख देते हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना है, आपको दोनों तीनों पॉइंट्स को बराबर मात्रा में, जैसे 50 पॉइंट आप देख लीजिए, 3 पॉइंट अगर पूछा गया तो आप 250 नंबर का है या 300 नंबर का मान लेते हैं आपको लिखना है, 500 नंबर का लिखना है। वैसे आपको 500 नंबर वाला अब नहीं आएगा लिखने के लिए, कुछ कम मात्रा में 300 वर्ड में आपको लिखना होगा। तो ऐसे में मेरे पास दोस्तों 100 में बांट लीजिए कि 100 वर्ड इसको देने, 100 वर्ड इसको, 100 वर्ड इसको। अब मैं ये भी बताने का आपको प्रयास करूंगा जल्दी कि जब मैं बताऊंगा कि कैसे लिखते समय क्या किन किन बातों का ध्यान रखें, तो उसमें बताऊंगा कि आखिरकार जब लिखा होता है कि प्रश्न पत्रों को 250 शब्दों में लिखें, तो क्या 250 शब्दों में ही लिखना चाहिए, फिर उससे ओवर लिखना चाहिए, उससे कम लिखना चाहिए, इसके बारे में भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इन सभी बातों को अंतिम समय में आपको करना है, और अंतिम समय में परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। परीक्षा से जाने से पहले आपको नींद पूरी ले लेनी है, आपको नींद पूरी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। लगभग 7 घंटे, मतलब 6 से 7 घंटे या 7 घंटे आप नींद लीजिएगा, 7 घंटे नींद आप लीजिए। 1 घंटा एक्स्ट्रा नींद आपको ज़रूरी होती है परीक्षा के समय में, और आपको जो भी पढ़ा है उसको एक प्रकार से रिकॉल करने के लिए आप थोड़ा बहुत एक प्रकार से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लीजिएगा। जैसे आपने दीर्घ उत्तरीय तमाम सारे पढ़े हैं, उसमें आप जब परीक्षा के अंतिम समय में जाएँ तो आपके सीरीज वगैरह में जो कुछ भी चीज़ें दी होंगी उसमें आप देखिएगा, उसमें अति लघु उत्तरीय कुछ प्रश्न होंगे, अति लघु उत्तरीय जो कि लगभग जो है 4 से 6 पन्नों में समाहित होंगे। तो उनको एक बार पूरा का पूरा देख करके सुबह जब पेपर देने जाइए तो जाइएगा, ठीक, क्योंकि उससे पूरा का पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। ठीक, तो ये सारे मुद्दे हैं जो कि आपको परीक्षा के अंतिम समय में आपको ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। और भी मैं कॉपी लिखने के तरीक़ों को आपको बताने का प्रयास करूंगा। ऑब्जेक्टिव वालों आपको हमने बता ही दिया कि आपको ऑब्जेक्टिव से प्रश्नों को जो दिए हुए हैं उनको हड़बड़ा के नहीं करना है, और जब भी हड़बड़ा जाएंगे तो समझ लीजिए आप जानते हुए भी प्रश्नों को गलत कर देंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप में एक मुद्दा ये होता है कि कभी कभी एक ही प्रश्न जो होता है, एक ही प्रश्न कभी कभी मैंने देखा है, अनुभव बता रहा हूँ, एक ही प्रश्न लगभग 2 बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप देखने का प्रयास करें कि एक प्रश्न 2 बार तो नहीं पूछा गया, तो पहले पेपर आप पढ़ लीजिएगा, पूरे के पूरे प्रश्न पत्र को पढ़िएगा। वहीं अगर आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, एक प्रश्न का उत्तर जो होता है वह दूसरे प्रश्न में मेरे प्यारे दोस्तों मिल जाता है, आपको वह दूसरे प्रश्न में आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से पेपर पढ़ना अनिवार्य होता है। इसीलिए पेपर पर इंस्ट्रक्शन में दिया होता है कि जो है सबसे पहले 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाता है। पढ़ने के इसलिए दिया जाता है ताकि आप पूरे पेपर को पढ़ ले, उसके बाद में आप निर्धारित करें कि पेपर कैसे देना, कौन सा प्रश्न पहले लिखना है। और दिक्कत की बात नहीं, चाहे आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 पहले लिखें, चाहे 2 लिखें, चाहे 3 लिखें, चाहे 4 लिखें, कोई मतलब नहीं होता कि सीरियल से लिखें। ठीक, चाहे जैसा भी लिखे, आप बड़े आसानी से सारे मुद्दे क्लियर कर सकते हैं। ये सारे कुछ पॉइंट्स जो आपकी जानने आपके आवश्यक थे परीक्षा के अंतिम समय में। तो आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों इस रूल को फॉलो करना है और अच्छे तरीके से एग्जाम्स में जाना है। डरना बिल्कुल नहीं है, बड़ी आसानी से सीना फुला करके आप आसानी से जाइए और महारत हासिल करके उधर से लौटिए। और शुक्ला एचडी पॉइंट पर फिर कमेंट सेक्शन में आने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करें कि आपका पेपर कैसा गया, किस प्रकार से आपने पेपर दिया। मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन उससे पहले आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शुक्ला एचडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो जहाँ पर मैं देता रहता हूँ, आपके संबंधित मुद्दे जो आपके मन में चल रही बातें होती है उसको मैं भाप लेता हूँ और जान जाता हूँ कि हाँ जो है हमारे प्रिय विद्यार्थियों के अंतर्गत, हमारे प्रिय साथियों के मन में उनके अंदर क्या चल रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग जुड़ करके अच्छी सी तैयारी अपनी कर सकते हैं शुक्ला एचडी पॉइंट से। जो भी बातें यहाँ पर आपको बताई जाती है एक प्रकार तथ्यपरक बातें होती है और आपको सारे मुद्दे ऐसे बताए जाते हैं जो कि मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होती हैं। ये सारी बातें मैं जो बता रहा हूँ मनोवैज्ञानिक पद्धति के अनुकूल ही बता रहा हूँ आपको। तो इन सभी बातों को ध्यान से देखने का प्रयास करिए। उत्तर और प्रश्न को आप प्रश्नों को तो 2 बार पढ़ें, प्रश्न में क्या पूछा गया उसका सटीक उत्तर आपको देने का प्रयास करें। सटीकता, समन्वयता, स्वच्छता और इसी प्रकार से जो है संपूर्णता, तमाम प्रकार की चीज़ें ऐसी होती जो कि एक उत्तर में व्यक्ति की होनी चाहिए। और विस्तृतता एक प्रकार से बीए की परीक्षा में विस्तृत उत्तर भी एक प्रकार से काफ़ी हद तक ठीक माना जाता है। ठीक, तो चलिए हम बात करेंगे जब कॉपी लेखन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, तो आपको विस्तार समझाने का प्रयास करेंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।